नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान मांगे योगी। दोस्तों, आज का जो ट्रेंड है वो आप देख पा रहे होंगे, ट्विटर पर लगातार कर रहा है कि राजस्थान मांगे योगी। योगी मतलब राजस्थान के योगी हैं दोस्तों बालकनाथ। तो जो राजस्थान के योगी बालकनाथ जी हैं, उनकी राजस्थान में मांग की जा रही है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया जाए, पेश किया जाए। यह लगातार मांग भाजपा के द्वारा भाजपा से की जा रही है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा यह लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि जो बालकनाथ, योगी बालकनाथ है, इनको मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए। इसकी तुलना योगी आदित्यनाथ जी से की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अपना कार्यभार बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही लगनशीलता के साथ संभाला हुआ है। तो यहां पर भी ऐसी ही मांग की जा रही है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है दोस्तों यूपी के अंदर, आप लगातार देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी गुंडाराज था उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ मांग दोस्तों राजस्थान के लोगों द्वारा भी की जा रही है कि यहां पर भी हमें उसी प्रकार के महंत, उसी प्रकार के योगी, उसी प्रकार की सोच वाले व्यक्ति चाहिए जो देश को आगे ले जाने का काम करे। आप जानते हैं कि जनता में दोस्तों आज के समय में या पुराने समय में भी बाबा का एक अच्छा प्रभाव रहता है। जो भी बाबा रहते हैं, महंत रहते हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव रहता है। तो यहां पर राजस्थान मांगे बालकनाथ, ठीक है। यहां पर दोस्तों यदि मैं बात करता हूं तो सीधी सीधी टक्कर वसुंधरा राजे से है, जो कि 2 बार की सीएम है। वसुंधरा राजे 2 बार की सीएम है, जिनको अपनी कार्य करने का जो शैली है उसका बहुत अच्छा अनुभव भी है वसुंधरा राजे को। और राजनीति में काफी लंबे समय से वे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। और ऐसे में एक अनुभवहीन, जो कि 2019 में ही बालकनाथ जी को सांसद बनाया गया था अलवर से, और वे साथियों एक साथ बिना अनुभव के साथियों यदि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या वे उसको सही से चला पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न बीजेपी के सामने आकर के खड़ा होता है। लेकिन अभी हाल ही में बालकनाथ जी को दिल्ली बुलाया गया है मोदी और अमित शाह जी के द्वारा। हो सकता है कि बालकनाथ जी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो बनाया ही जा सकता है। इसमें और भी लोग रेस में हैं। वसुंधरा राजे ने यहां पर 20 से 25 जो विधायक हैं उनके साथ अपनी मीटिंग को जारी करने का प्रयास किया है कि उनके वो टच में हैं, उनसे वो मिल रही हैं और उनसे वो लगातार मुलाकात कर रही हैं, कि जिससे कि बीजेपी पे एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं और मैं किसी और पार्टी में भी जाकर के अपना दबदबा साबित कर सकती हूं। ऐसा भी यहां पर करने का प्रयास किया जा सकता है। यहां पर राजस्थान में बीजेपी ने दोस्तों 115 सीट पर कब्जा किया है। कितनी सीटों पर? 115 सीट पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस ने मात्र और मात्र 69 सीटों पर। इसके अलावा यहां पर यदि हम बात करते हैं बीएसपी की, तो बीएसपी ने साथियों 2 सीटों पर, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर 2 सीटों पर, साथ ही साथ 15 अन्य के खाते में सीटें गई हैं। ये राजस्थान का आंकड़ा है। अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में साथियों 115 सीटों में जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से अपनी अपनी सीटों पर दबदबा बनाया है। लेकिन एक बात यहां पर और निकल के आई है कि जहां जहां पर मोदी जी ने प्रचार किया वो सीटें राजस्थान में बीजेपी जीत गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जहां पर सभाएं की गई वो सीटें बीजेपी हार गई है। ये भी एक रिजल्ट यहां पर निकल करके आया है। यहां पर बात करते हैं बालकनाथ जी की, तो बालकनाथ कौन है उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 16 अप्रैल 1984 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? एक कोहराना गांव है दोस्तों, अलवर जिले में। कहां पर? अलवर जिले में कोहराना गांव है। वहां पर एक किसान है जिनका नाम साथियों, किसान के जन्म में बालकनाथ का जन्म हुआ था। इनका वहीं पर भरण पोषण हुआ था। 6 वर्ष की उम्र में इनको बाबा के लिए दीक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, महंत बनने के लिए भेज दिया गया 6 साल की उम्र में। और इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण किया। जब इनके गुरु का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? चांदनाथ। जब इनके गुरु चांदनाथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कहने पर बालकनाथ जी को महंत बनाया जाता है। कहां का? उस मठ का,
ठीक है, जहां पर चांदनाथ जी उत्तराधिकारी थे, मतलब जहां पर चांदनाथ जी अपना मठ की पूरी उत्तराधिकारी थे, वहां पर बालकनाथ जी को वहां का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और वो महंत बनाए जाते हैं उस मठ के। ठीक है, अलवर में सांसद बाबा बालकनाथ को अलवर तिजारा में जब विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया, क्योंकि सांसद तो थे ही, तो अब इनको विधानसभा सीट से जब उम्मीदवार घोषित किया गया, तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब राजस्थान में योगी मिल जाएगा। योगी, क्योंकि योगी से तुलना यहां पर योगी आदित्यनाथ जी से सीधी सीधी की जा रही थी, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस चीज को चाहती होगी कि योगी का कोई ना कोई तोड़ मिले। तो योगी का तोड़ साथियों योगी बालकनाथ जी हो सकते हैं। और बीजेपी ने यहां पर भी एक ट्रंप कार्ड खेलने का प्रयास किया। बीजेपी ने राजस्थान में 5 धर्म गुरुओं को उतारा था चुनाव में, और पांचों के पांचों जो धर्म गुरु हैं, धर्म बाबा हैं, वो सभी के सभी जीत गए हैं। और इस तरीके से बीजेपी ने अपने हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम राजस्थान की रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में जो संघ है साथियों, वो भी पूरा का पूरा बीजेपी यानी कि बाबा बालकनाथ के साथ में है। ओबीसी वोट का ध्रुवीकरण करने का प्रयास, 2024 का चुनाव नजदीक है, तो यहां पर बाबा बालकनाथ को सीट पर बिठा करके ओबीसी का जो वोट बैंक है उसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है, क्योंकि बाबा जो बालकनाथ हैं वो एक तरीके से यादव यानी कि ओबीसी ग्रुप से आते हैं। ठीक है, और सभी लोगों को, क्योंकि बाबा सभी धर्म के होते हैं तो उनको सभी लोग मानते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो ये एक तरीके से ध्रुवीकरण किया सकता है। धर्म गुरु के रूप में भी एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो सभी के दिल में उनके लिए सम्मान आ जाता है और वहां पर वोट बैंक प्राप्त करना 2024 में बहुत आसान हो जाएगा। यह भी अमित शाह जी और मोदी जी के कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा। साथ ही साथ यहां पर जो आम जनता है उनको भी बाबा का एक सहारा मिला रहता है, क्योंकि बाबा धर्म के लेकर के अच्छी अच्छी बातें, नैतिक बातें लोगों को सिखाते हैं, लोगों के बीच में जुड़ते हैं, जाते हैं और अच्छी चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए भी यहां पर बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। वहीं पर यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों वसुंधरा राजे की, 2 बार की सीएम मैंने आपको बताया था, 2003 से लेकर के 2008 एक टेन्योर उनका रहा है और दूसरा टेन्योर 2013 से लेकर के 2018 रहा है एज ए सीएम। पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है और काफी लंबे समय से ये सक्रिय हैं। वर्तमान में यदि कहें तो बीजेपी के दोस्तों राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से एक हैं, तो एक चांस वसुंधरा राजे का भी बन सकता है, लेकिन यहां पर ये बिल्कुल फाइनल नहीं है। ठीक है, एक चांस बन सकता है क्योंकि ये लगातार बीजेपी पर अपना प्रेशर बनाने का प्रयास कर रही है। 20 से 25 विधायक इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन इनकी हालत कहीं सचिन पायलट जैसी ना हो जाए, क्योंकि कहीं दिमाग में ये भी आया कि मैं सचिन पायलट की तरह अलग हो जाती हूं, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो सकता है पार्टी से अलग होने का और अलग से राजनीति करने का। यहां पर वसुंधरा राजे काफी अच्छे खासे 50 से 55 हजार वोटों के अंतर से यहां पर जीत हासिल की है। वसुंधरा राजे दोस्तों राजपूतों की बेटी, जाटों की बेटी और गुजरों की समधन की छवि के रूप में सभी वोट बैंक को आसानी से एकजुट कर लेती हैं और अपना वोट बैंक बढ़ा लेती हैं। वहीं पर बाबा बालकनाथ ओबीसी का ध्रुवीकरण कर लेते हैं, ठीक है, और सारी चीजें कर लेते हैं। तो यहां पर और साथ ही साथ जो एक साधुवाद है उसको प्राप्त कर लेते हैं। कौन? बाबा बालकनाथ। यहां पर यदि मैं बात करता हूं वसुंधरा राजे की, तो 2018 में उन्हें साथियों स्कॉच सम्मेलन में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। वहीं पर 2007 में दोस्तों महिला आत्म सशक्तिकरण के रूप में इन्हें दिशा देने के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। तो ये थी कहानी वसुंधरा राजे की और बालकनाथ की। तो आप किसको चाहते हैं एज ए सीएम राजस्थान में? आप हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।